वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th का चैप्टर 4 स्टार्ट कर रखे हैं हमने और एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होगी। अब ये एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक है। अब ये देखना, इससे 4.1 में कोई डाउट है आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। इस पूरे अब देखो 4.2 के अंदर क्या है, आपका एक प्रोबेबिलिटी वर्ड सुनने को मिलेगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एक तरह की पॉसिबिलिटी होती है, उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती, मतलब कुछ होगा या नहीं होगा, ठीक है। इट मे और मे नोट भी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो कुछ भी। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने एक सिक्का उछाला, क्वाइन को उछाला, क्वाइन को, तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे? मतलब हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है, हेड या टेल। अब एक ही पॉसिबिलिटी है ना, ये दोनों इकट्ठे तो नहीं आएंगे, तो ये आउटकम्स हो जाते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? आउटकम्स। ऐसे ही अब जब डाई उछालोगे, मतलब जब लूडो खेलते हो, तो क्या क्या आउटकम्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सारे आपके आउटकम्स आ रहे हैं। मतलब पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो और बना रखी है इस चैप्टर की, मतलब आप देख लेना उसमें, ठीक है। ये सारे क्या है? आउटकम्स हैं आपके। चलो मैं यहीं पर भी बता देता हूँ आपको। ये जब सिंगल उछालिए और जब डबल, मतलब 2 डाई हाथ को मिलेंगे, उसको डाइस बोल देंगे। तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे आएंगे। फिर ये होगा 2 1 2 2 2 2 6, ऐसे ही बच्चों आते जाएगा, ये 6 6 6 6 तक आएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 36। तो दो डाइस उछालने में कितने सैंपल स्पेस आएंगे? 36, समझ गए। ऐसे ही कॉइन का भी बताया था, अगर एक सिंगल कॉइन उछाले तो ऐसे, अगर 2 कॉइन्स उछालेंगे, 2 कॉइन्स, तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे आपके? हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड टेल, हेड हेड टेल। तो ये आपके आउटकम्स आ गए, ठीक है। 2 डाइस उछालने पे ये क्या आ गया? आपके आउटकम्स। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है आप सैंपल स्पेस कैसे क्रिएट करोगे ट्री मेथड से, ठीक है। आपसे ज़्यादा अगर पूछा जाए, आपसे पूछ ले कोई अगर 3 कॉइन्स है तो बताओ क्या क्या सैंपल स्पेस बनेंगे। तो अब इस चैप्टर में देखो, इसमें और आपको वर्ड क्या सुनने को मिलेगा? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। तो अब बस सिंपल सा ये फॉर्मूले के बिहाफ पे हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो और बस, और प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का हो गया था। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आउटकम्स क्या होते हैं? जो एक पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है हमारे पास एक स्पिनिंग ऑफ व्हील, एक व्हील है आपके पास ये वाला, ठीक है। इसमें क्या क्या ये दे दिया, ये ए दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, बी दे रखा है। अब इसमें आपसे आउटकम्स पूछ रखे हैं। आउटकम्स मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो आउटकम्स, ठीक है, स्पिनिंग ऑफ व्हील, अगर व्हील को स्पिन करोगे क्या? लिस्ट द आउटकम्स, ठीक है। आउटकम्स आर, फर्स्ट का ए पार्ट है ना आपका, हाँ जी, इसका ए पार्ट। आउटकम्स आर कौन कौन से आएगा? ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है और डी आ सकता है, ए बी सी डी। और ए बार बार रिपीट तो लिखना नहीं, ठीक है। एक जो भी कोई सेम दिखे उसको रिपीटेड टर्म में नहीं लिखना। बी का देखो, इसमें 2 कॉइन्स टुगेदर, ठीक है, 2 कॉइन्स का, 2 कॉइन्स टुगेदर, जब टॉस कर रहे हो क्या लिख रखा है? टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। तो आउटकम्स क्या आएंगे? आउटकम्स आएंगे बच्चों, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। जब आपने 2 कॉइन को हाथ में रखा और उछालो, एक का देखना इसका हेड आ रहा है, दूसरे का टेल आ सकता है। क्या पता इसका टेल हो उसका हेड हो, क्या पता इसका भी हेड हो उसका भी हेड हो, इसका टेल हो उसका भी टेल हो। ये पॉसिबिलिटी बताई है, ठीक है। इसको सैंपल स्पेस बोल देते हैं। इतना क्लियर है? अब सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट था आपका, सेकंड देखो। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब पहले ये नोट कर लो, मैं सेकंड ऊपर ही करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रखे हैं आपसे? इसमें भी आउटकम्स ही पूछ रखे हैं, ठीक है। तो आउटकम्स क्या है देखो सेकंड क्वेश्चन के,
व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब आप डाई उछालोगे, व्हेन डाई इज थ्रोन, देन आउटकम्स क्या आएंगे, देन आउटकम्स आर क्या बनेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स ये आएंगे। अब इन्होंने कहा है जब आउटकम्स आएंगे, ठीक है, अब लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन गेटिंग, अब आंसर पूछ रखे हैं क्या क्या क्या, फर्स्ट का ए पार्ट ये पूछ रखे हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बताओ, प्राइम नंबर्स के, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 प्राइम भी नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता। प्राइम क्या होते हैं, जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, मतलब वो और किसी के टेबल में नहीं दिखेंगे, वो खुद के टेबल में दिखेंगे, ठीक है। तो 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ये क्या कितने हैं आपके पास, 2 3 और 5, ये क्या हो गया बच्चों आपके पास प्राइम नंबर के, ठीक है। आउटकम्स आ गए, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, इससे पहले ये लिख दो आप, ठीक है, आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। सेकंड, इसी का ये ए पार्ट था ना, फर्स्ट का ए पार्ट है क्वेश्चन में, इसी का बी पार्ट पूछ रखा है आपसे, नोट अ प्राइम नंबर, आउटकम्स नोट अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर जो नहीं है वो बता दो, ये तो प्राइम हो गए, ठीक है, जो नहीं है अब कौन कौन से बचे, 1 4 और 6, 1 4 और 6, ये आपका सेकंड का आंसर है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो, क्लियर है ना इतना। सेकंड पार्ट में अ नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो आउटकम्स क्या है, आउटकम्स क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े बड़े, मतलब इसमें देखना है बच्चों आपने, 5 से बड़ा मतलब ये 5 तो नहीं है, 5 से बड़ा कौन सा नंबर है, 6, तो ये आउटकम्स आ गया, ठीक है। तो इसका ये ए पार्ट था सेकंड का, इसी का बी पार्ट पूछ रखा है, आउटकम्स बताओ किसके हैं, किसके आउटकम्स बताओ, अ नंबर नोट ग्रेटर देन 5, ठीक है, नंबर नोट ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, मतलब इसका क्या मतलब है, 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, मतलब 5 से ग्रेटर तो ये है, ये नोट ग्रेटर देन 5, समझ रहे हो, 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो इसका मतलब 6 नहीं होना चाहिए, ये तो हो सकते हैं ना, नोट ग्रेटर का मतलब 5 से ग्रेटर तो वो था, बस वो नहीं होना चाहिए, बाकी ये होना चाहिए। इस ये कितने हैं आपके पास है, 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो नोट ग्रेटर का मतलब बस इससे 5 से ग्रेटर वाला नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नंबर होने चाहिए, तो वो लिख दिया हमने। तो हमने इस जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ओनली आउटकम्स लिखे हैं। अब जो इससे नेक्स्ट आएगा ना, इसके हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है, कर लो नोट इसको। ये क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, समझे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ध्यान से सीखते रहना। प्रोबेबिलिटी करनी है किसकी, जो पॉइंटर है ना डी पे आने की, जो क्वेश्चन फर्स्ट में आपके पास, फटाफट देखो। अब प्रोबेबिलिटी इसी की पूछ रखी है, ऐसे जो ये दे रखा है ए डी सी बी, ये दे रखा है, ये पॉइंटर है ना, पॉइंटर अगर डी पे आने की कितनी है, डी कितने टाइम्स है, 1, एक ही बार आएगा ना डी के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी का जो भी रूल है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल है ना, तो प्रोबेबिलिटी लिख के पी लिख के जो, ठीक है, द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, तो ये लिख दिया करो, द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी पे स्टॉप होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल कितने हैं बच्चों, 5 है, ठीक है। तो अब 5 में से ये बताओ कितने हैं आपके पास, डी पे मतलब 1, ये 1/5 आपका आंसर है इसमें, ठीक है, क्लियर हो गया ना इसका। अब सेकंड पार्ट में पूछ रखा है, प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है, एस कार्ड किसमें से, एस की प्रोबेबिलिटी बतानी है, किस में से बतानी है आपको, 52 कार्ड्स में से। अब आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें एस की कितने होते हैं, एस का मतलब इक्का, एस के 4 होते हैं बच्चों, ठीक है, 4 बार एस दिखेगा आपको, ठीक है। तो एस के 4/52,
4 3 12 1/13 इसका आंसर हो गया आपका सेकंड का। ठीक है, सी पार्ट आऊं। सी पार्ट में पूछेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, गेटिंग रेड एप्पल। रेड एप्पल की क्या प्रोबेबिलिटी है आपके पास, इसमें से बताओ। ये आपको डायग्राम तो दिख रहे हैं, डायग्राम में टोटल कितने एप्पल्स हैं, 7। ठीक है, ये डायग्राम देखना है इस थर्ड क्वेश्चन में, तो टोटल कितने, इसमें ग्रीन भी है रेड भी है, मतलब टोटल 7 है। 7 में से रेड कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पे आर लिख रखा है, इसका मतलब 4/7 क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, फेवरेबल का मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया वो हमारी फेवर में है, टोटल का मतलब इसमें टोटल मतलब काउंट करने, उसमें ग्रीन भी आएगा रेड भी आएगा सब। ठीक है, टोटल हमेशा नीचे आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, करो नोट इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया आपसे, 4 है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये देख लेना, 3rd भी इंपॉर्टेंट था, 4th भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया बच्चों, नंबर 1 to 10 फ्रॉम अ रिटन ऑन द स्लिप 10 सेपरेट स्लिप्स। मतलब कोई नंबर्स लिख रखे हैं आपने, ठीक है, ऐसे ऐसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 to 10 आपको एक नंबर्स लिख दिया स्लिप के ऊपर, और वो स्लिप किस में डाल दी इन्होंने, लिख रखा है बॉक्स में और मिक्स कर दिया। ठीक है, अब 1 स्लिप इज चूजन, मतलब एक स्लिप उठाई और विदाउट देखे, बिना देखे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है आपसे, किसकी पूछ रखी है प्रोबेबिलिटी, पी लिख के जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिख दिया करो। गेटिंग अ नंबर 6, गेटिंग 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास, टोटल नंबर कितने हैं, मतलब ये नंबर्स या स्लिप्स कितनी है आपके पास, 10 है, और 6 आने की क्या है, मतलब 6 तो एक ही स्लिप पे होगा ना, तो ऊपर नंबर लिखा जाता है। ठीक है, तो नंबर कितने हैं, 1, तो 1/10 आंसर। ठीक है, सेकंड का देखो, इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था 4th का, ये सेकंड पार्ट क्या बोला गया इसमें, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब 6 से छोटे छोटे, 6 से छोटे का मतलब 5, ये वाला 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर क्या है हमारे पास, लेस देन 6 है ना, तो नंबर लेस देन 6, इसका मतलब 10 तो आएगा बच्चों नीचे, तो इससे छोटे छोटे मतलब 5 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 नंबर काउंट करने हैं। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 क्या होगा आपका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड देखो बच्चों, इसका क्या पूछा गया, तो प्रोबेबिलिटी 3rd क्वेश्चन में पूछी गई है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ी, ग्रेटर देन 6 का मतलब 6 से बड़ी का मतलब ये वाले नंबर है, 6 से बड़े। ठीक है, लेस तो नहीं लेना ना, 6 से बड़े का मतलब 1 2 3 4 नंबर है, नंबर ग्रेटर देन 6, तो टोटल कितने हैं आपके 10 हैं, उसमें से 10 में से ये नंबर्स कितने हैं 4, तो इसको कैंसिल करोगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 क्या आपका आंसर, समझ रहे हो, 2/5 आ गया। तो 4th वाले में देखो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी 1 डिजिट नंबर, ठीक है, 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट में प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने। 1 डिजिट का मतलब देखो, ये वाले यहाँ तक ये सिंगल डिजिट है, ये 2 डिजिट से स्टार्ट हो जाते हैं। कोई आपसे पूछे 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से, वो 3 डिजिट के हैं। ठीक है, ये 2 डिजिट के हैं, मतलब ये कह रहे हैं ये तो लेना नहीं, 1 डिजिट के नंबर लेने हैं। 1 डिजिट का मतलब 9 तक, तो टोटल कितने नंबर थे 9, और ऊपर क्या था टोटल 10, ये आंसर आपका 9/10, ये 1 डिजिट का आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, बस हो गया आपका कंसेप्ट क्लियर। ठीक है जी, कर लो इसको, 4th भी हो गया। अब 5th क्वेश्चन देखो, इसमें 5th में क्या बोला गया, इफ यू हैव स्पिनिंग व्हील, देखो अब स्पिनिंग व्हील का ही आ गया दोबारा से, इफ यू हैव क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th है, इफ यू हैव स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर। एक देखो ये वाला है 3 ग्रीन, क्या कर दिए 3 सेक्टर कितने हैं, 3 ग्रीन, मतलब ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये सेक्टर होता है पाई चार्ट के अंदर, जो 2 रेडियस होती है, और ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं सेक्टर।
तो ये 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू है, तो ये कह रहा है 1 ब्लू सेक्टर है, ठीक है जी, एंड 1 रेड सेक्टर, 1 रेड है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर? अब इसमें से क्वेश्चन पूछा गया आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी, इसमें कोई पार्ट नहीं दे रखा, इसलिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन सेक्टर की क्या प्रोबेबिलिटी, टोटल बताओ, 1 2 3 4 5, तो 5 तो नीचे टोटल आएगा। ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ग्रीन कितने बार है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स है, तो 3/5 आपका आंसर है इसका। क्लियर? अब इसका आंसर है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कौन सी है, नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर का मतलब टोटल कितने आएंगे, टोटल तो 5 आएंगे क्योंकि टोटल है, और नॉन ब्लू का मतलब ब्लू नहीं है, ठीक है, मतलब बाकी तो है ना, बाकी तो 4 है, 4/5 आपका आंसर है इसका, नॉन ब्लू का कंसेप्ट। क्लियर? ठीक है, लास्ट पार्ट है आपका, जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के आपको सैंपल्स भी तो आगे थे, क्या थे, क्वेश्चन नंबर 6 किसकी निकालनी है, गेटिंग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, डाई उछाली थी, नंबर्स क्या क्या आए थे बच्चों आपके पास, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर थे आपके पास। तब सबसे पहले सैंपल स्पेस तो बनाए थे ना आपने, तो उसमें अब प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आउटकम्स भी पूछ रखे थे और एक तरह से प्रोबेबिलिटी भी। अब पहले पार्ट की देखो, ठीक है, फर्स्ट का ए पार्ट प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रखी है, अब प्राइम नंबर, ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर कौन कौन से थे, 2 3 और 5 बताए थे। टोटल कितने नंबर है, 6। प्राइम नंबर कितने हैं, 1 2 3, तो 3/6 का मतलब 1/2 इसका आंसर है आपका। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी का बी पार्ट देखो, अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रखी है, नोट अ प्राइम नंबर, ठीक है, नोट अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाले तो प्राइम है, जो बच गए वो क्या है, नोट अ प्राइम नंबर। ये भी 3 है, तो 3/6 टोटल, तो ये 1/2, तो इसका भी आंसर क्या है, 1/2, ठीक है, नोट अ प्राइम नंबर। इसका सेकंड पार्ट देखो, इसके सेकंड पार्ट में पूछ रखे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछ रखे आपसे, ग्रेटर देन 5, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का नंबर ग्रेटर देन 5। कौन सा नंबर था, ग्रेटर देन 5, तो एक ही नंबर है, ग्रेटर देन 5 का मतलब 5 से बड़ा, एक ही नंबर है, 6 है। ये बताओ टोटल कितने हैं, 6 है, 6 में ये नंबर कितने हैं, ग्रेटर देन 5 1 है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/6, ठीक है। इसी का बी पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रखे हैं नेक्स्ट, नंबर नोट ग्रेटर देन 5, ठीक है, नोट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा ना हो, मतलब टोटल तो बताओ कितने हैं, 6 तो नीचे आएगा ही आएगा, और 5 से बड़े ना, मतलब नोट ग्रेटर देन 5 है ना क्वेश्चन के अंदर, नोट ग्रेटर देन 5 से बड़ा, तो 6 था, अब नोट ग्रेटर देन 5 मतलब इससे बड़ा ना हो, तो इसमें 1 2 3 4 5 कितने आएंगे, 5/6, ये था ना क्वेश्चन में 5/6 का। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रखी थी, समझे, इतना कंसेप्ट क्लियर है आपका। तो टोटल हमेशा नीचे आएगा और जो क्वेश्चन में पूछा गया वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर की जो एक्सरसाइज थी ना 4.2 कंप्लीट होगी। अब आपको लगता है भाई इसमें कोई डाउट रह गया तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके। कई बच्चों को मेरा व्हाट्सएप नंबर भी बताया, आप तब भी पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, मतलब जो भी आपको लगता है ना 8th क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे आपके, तो आप उसमें शेयर कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो का आपको उनको भी फायदा मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।